स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। n क्या है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ओके, तो चेक कर लेते हैं। 6 to the power 1 इक्वल टू होगा 6, 6 to the power 2 इक्वल टू होगा 6 into 6 इक्वल टू हो जाएगा 36, 6 to the power 3 इक्वल टू होगा 6 into 6 into 6 216। इतना एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अभी तक 6 to the power n का एंडिंग 0 पर नहीं हुआ है। इस नंबर के एंड में 0 नहीं है, इस नंबर के भी एंड में 0 नहीं है और इस नंबर के भी एंड में 0 नहीं है, राइट। तो और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि 6 के फैक्टर में 5 अवेलेबल नहीं है। अगर 6 का फैक्टर निकालते हैं तो 6 का फैक्टर होगा 2 3 जा 6। यहाँ पर 5 अवेलेबल नहीं है, इसलिए 6 to the power n का एंडिंग कभी भी 0 पर नहीं होगा। ओके, अब वैसे नंबर को देख लेते हैं जिसमें फैक्टर के रूप में 2 और 5 दोनों अवेलेबल है। जैसे 10, तो 10 to the power 1 करने पर 10 आएगा। 10 to the power 2 करने पर 10 into 10 100 आ जाएगा। 10 to the power 3 करने पर 10 into 10 into 10 यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो अब आप लोग देख लो कि यहाँ पर भी 0 है, इस नंबर के भी एंड में 0 है, इस नंबर के भी एंड में 0 है। इसी तरह से आप लोग दूसरा भी एग्जांपल लेकर कर सकते हो। जैसे 30 to the power 1 हो तो इसका वैल्यू आएगा 30। 30 का स्क्वायर करोगे तो इसका आ जाएगा 30 into 30 और ये फाइनली हो जाएगा 900। तो इस नंबर के भी एंड में 0 है। आप लोग 10 का फैक्टर निकालोगे तो देखोगे कि 2 5 जा 10 आता है। ओके, मीन्स इस नंबर में 2 और 5 दोनों अवेलेबल है। आप लोग 30 का भी फैक्टर निकालोगे तो इसमें भी आप लोग पाओगे 2 और 5 फैक्टर के रूप में। 15 जा 30 होता है और 3 5 जा 15 होगा। तो 5 और 2 यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो इन सभी एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर हो गया, जिस नंबर में 2 और 5 दोनों फैक्टर के रूप में अवेलेबल है उसी नंबर का एंडिंग 0 पर होगा, राइट। तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं कि आप लोग किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इफ 6 to the power n ends with 0 then it must have both 2 and 5 as a factor। मीन्स इसका एंडिंग अगर 0 पर करवाना है तो इसमें 2 और 5 फैक्टर के रूप में होना जरूरी है। ओके, बट 6 to the power n इक्वल टू क्या होता है? 6 का फैक्टर निकालोगे तो 2 3 जा 6 होता है। तो वही यहाँ पर 6 के प्लेस पर 2 और 3 लिखा गया। 6 का फैक्टर 2 और 3 है तो 2 into 3 to the power n हो जाएगा और इसको अब अलग कर लेंगे तो 2 to the power n into 3 to the power n मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पर 5 अवेलेबल नहीं है, तो लिखना होगा क्लियरली 5 is not a factor of 6 to the power n, hence 6 to the power n can never end with the digit 0। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते रहता है, वो है 4 to the power n। तो आप लोग 4 का फैक्टर्स निकालोगे तो 2 into 2 आएगा और इस पर पावर n कर देना होगा। अब हो जाएगा 2 to the power n into 2 to the power n। आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हो कि 5 अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका भी एंडिंग 0 पर कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, और सारा चीज इसी तरह से आप लोग इसके लिए भी लिख सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये। इनको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोला जाता है जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर्स हो। मीन्स जिस नंबर को 2 से अधिक नंबर डिवाइड करता हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10। 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है और खुद वो 10 से डिवाइड हो सकता है। ओके, उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12। 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 से वो डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है और 12 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 10 के कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर
फैक्टर्स मिल रहा है, इसलिए 10 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से 12 का देखा जाए तो कितने फैक्टर्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पर भी मिल रहा है, इसलिए 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन बात करें 2 का, तो 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 और 2, बस यही दो नंबर 2 को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पर 2 के 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। बात करें 5 का, तो 5 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 और 5, तो यहाँ पर भी 5 के सिर्फ 2 फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर किसको बोला जाता है और कंपोजिट नंबर किसको बोला जाता है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए किस तरह से इसका आंसर देना होगा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। अब प्लस साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करना होगा कि कौन सा नंबर दोनों साइड अवेलेबल है। तो यहाँ पर 13 दोनों साइड अवेलेबल है, तो 13 को कॉमन निकाल लेना होगा। तो 13 को कॉमन निकालने पर यहाँ पर 13 लिखना होगा और अंडर ब्रैकेट 7 × 11 हो जाएगा, क्योंकि 13 तो बाहर निकल गया है, तो 13 को नहीं लिखना होगा। प्लस साइन है, प्लस साइन देना होगा और इसके प्लेस पर 1 देना होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 13 अंडर ब्रैकेट, अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 77 मिलेगा और ये प्लस साइन और ये 1 को इसी तरह से लिख देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 13 और इस ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व कर लेना होगा। तो सॉल्व करने पर 77 + 1 क्या मिलेगा, 78। फाइनली 13 × 78 मिला। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि इस नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। 1 से तो डिवाइड हो ही सकता है, ये 13 से भी डिवाइड हो सकता है, 78 से भी डिवाइड हो सकता है, और 13 और 78 को मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा नंबर, उससे भी ये डिवाइड हो सकता है। यानी कि इस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, इसलिए ये नंबर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। तो लिख देना होगा क्लियरली गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट। तो इस नंबर का सोल्यूशन हो गया। अब इस नंबर को देख लेते हैं कि इस नंबर को किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। फिर से प्लस साइन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड नंबर को चेक करेंगे कि कौन सा नंबर दोनों साइड अवेलेबल है। तो 5 दोनों साइड अवेलेबल है, तो 5 को कॉमन निकाल देना होगा। 5 को कॉमन निकालने पर क्या मिलेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस, अब इस 5 के प्लेस पर 1 लिखना होगा, तो 1 हमने लिख लिया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 उसी तरह से लिख दिया गया। अब इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ से यहाँ तक के नंबर को। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 करने पर मिलेगा 1008 और प्लस साइन है, प्लस साइन देना होगा और इस 1 को उसी तरह से लिख देना होगा। आगे हो जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट, अब ये 1008 + 1 को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 1009। फाइनली 5 × 1009 मिल जाएगा। तो अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि इस नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 1009 डिवाइड कर सकता है, और मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो नंबर डिवाइड कर सकता है। यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहा है, यानी कि 2 से अधिक नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो लिखना होगा गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट। ओके, आई होप आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन में है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the start point? Okay. Suppose ये रवि है, रवि के द्वारा इस सर्कुलर पाथ को पूरा करने में, कंप्लीट करने में, दैट मीन्स यहाँ से जब दौड़ स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर पहुंचने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट। ओके, और इसी सर्कुलर पाथ को एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया के द्वारा, ये मान लेते हैं सोनिया है, तो सोनिया के द्वारा कितना टाइम लग रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 मिनट। एक बात तो क्लियर है कि रवि सोनिया के कंपेयर में फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है, इसलिए तो रवि कम समय में इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet again at the starting point? आप लोग जरा बतलाना कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो 12 मिनट के अंदर इस पॉइंट पर दोनों मिल पाए। 12 मिनट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से जब दोनों दौड़ना स्टार्ट करेगा तो रवि सबसे पहले पहुंचेगा, तब उसके बाद सोनिया
पहुंचेगी। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि दौड़ स्टार्ट होने के 12 मिनट के अंदर इस पॉइंट पर दोनों मीट कर सके। ओके, अगर पॉसिबल होता तो इस यहाँ पर एचसीएफ निकालना, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो चलते हैं इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करने। तो आप लोग 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करोगे तो इस तरह से कुछ करना होगा। सबसे पहले 2 से इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो 9 और 6 आएगा। 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 36। हेंस द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 36 के। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो माय डिजिटल क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आप लोग जरूर लिखना कि 5 कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। ओके, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।